बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 7 आज पढ़ेंगे। और इसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसका नाम है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की हम रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने आइसोटॉप्स के बारे में जनरली पढ़ा था, आइसोटॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और आइसोटॉप्स की डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो उसमें बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? तो डेफिनेशन में स्टूडेंट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप, द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। तो मतलब क्या है इस बात का? बात का ये मतलब अगर आपका मिक्सचर है, यानी आप कहीं से सैंपल लेते हैं, फर्स्ट करें आपने एयर का सैंपल ले लिया, ऑक्सीजन उसमें है। तो अगर आपने एयर में से ऑक्सीजन ली है तो आपके पास जो ऑक्सीजन का सैंपल है वो मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स है आपके पास। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। क्योंकि ऑक्सीजन का जो सैंपल होगा उसमें सारे आइसोटॉप्स होंगे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन 16 भी होगा, ऑक्सीजन 17 भी, ऑक्सीजन 18 भी। तो वो जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। तो उसमें आपने देखना है कि ऑक्सीजन 16 की कितनी अबंडेंस है, यानी कितनी मिकदार में ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट है। तो वो होगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 16। तो अगर हम देखते हैं उसमें ऑक्सीजन 17 कितना है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन 17। और ऑक्सीजन 18 की भी अगर अबंडेंस फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कितनी मिकदार में है। तो इसका मतलब है जो मिक्सचर होता है हमारे पास, सैंपल, कोई भी जो एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स होते हैं, उसका अगर मिक्सचर हमें मिला है तो हमने ये देखना होता है उसमें कौन सा आइसोटॉप कितनी मिकदार में मौजूद है, कितनी अमाउंट उसकी प्रेजेंट है। दैट मीन, इस बात का ये मतलब है कि इट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटॉप। तो डेफिनेशन दोबारा देखते हैं क्या? परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप, हर आइसोटॉप की परसेंटेज इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, यानी जो डिफरेंट मिक्सचर होगा उसमें सारे आइसोटॉप्स होंगे, उसमें से किसी एक आइसोटॉप की परसेंटेज हम देखते हैं ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। इसे हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। तो उसमें देखिए, अभी हमने एग्जांपल देखी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। ऑक्सीजन 16 तो उसका मास नंबर 16 है, ऑक्सीजन 17 उसका मास नंबर 17, और ऑक्सीजन 18 मास नंबर 18। तो एटॉमिक मास AMU में कितने होते हैं उसको हमने, एक्चुअली एटॉमिक मास AMU में होता है 15.995, तो उसको राउंड ऑफ करते हैं तो मास आता है 16। सिमिलरली जो ऑक्सीजन 17 होता है उसका जो एटॉमिक मास AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में उसका मास होता है 16.999, तो उसको राउंड ऑफ अगर करें तो होगा 17। सिमिलरली 17.999 ये होता है AMU में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 18, उसको राउंड ऑफ करें तो 18 हमारे पास आता है। तो देखो 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। देयर आर 3 आइसोटॉप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो अब देखिए परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, यानी परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, परसेंट मीन आउट ऑफ 100, परसेंट मीन आउट ऑफ 100। यानी अगर हमारे ऑक्सीजन, हमारे पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो 100 ग्राम अगर ऑक्सीजन है हमारे पास तो उसमें 99.76 ग्राम्स कौन होगा? ऑक्सीजन 16 होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन 16 जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस है इसकी, मेन जो है ये ज़्यादा मिकदार में है। बाकी ऑक्सीजन 17 और 18 इनकी बहुत ही कम मिकदार है। नेचुरल अबंडेंस इसकी बहुत ही कम है। नेचुरल अबंडेंस कह सकते हैं या फिर रिलेटिव अबंडेंस। तो देखिए ऑक्सीजन 17 जस्ट 0.038 ग्राम्स, यानी अगर आपका 100 ग्राम टोटल है सैंपल ऑक्सीजन का, तो उसमें जस्ट 0.038 ग्राम्स कौन होगा? ऑक्सीजन 17 प्रेजेंट होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन 18 जस्ट 0.200 ग्राम्स आपके पास मौजूद होगा। ये इनकी नेचुरल अबंडेंस है, या नेचुरल अबंडेंस या कह सकते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, वो डिफरेंट अबंडेंसेस उनकी हमारे पास होती हैं, रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस में मौजूद होते हैं।
उसके बाद एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। जो आइसोटॉप्स होते हैं तमाम एलिमेंट्स के, कोई भी एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स हैं, उनमें जो आइसोटॉप्स हैं हर आइसोटॉप्स की अपनी अबंडेंस है। ऐसे नहीं है एक की जो अबंडेंस है दूसरे की वो अबंडेंस हो, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं, इनकी अपनी अबंडेंसेस हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, हर आइसोटॉप की अपनी नेचुरल अबंडेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन की अपनी है। तो हर एलिमेंट की जो आइसोटॉप्स हैं उनकी कुदरत में, नेचर में अपनी अपनी डिफरेंट जो हैं अबंडेंसेस हैं। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट क्या द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट which are mentioned in the literature mostly corresponds to the most abundant isotope of that element। तो इस बात का क्या मतलब सुनो, इस बात का ये मतलब है कि आप लिटरेचर में देखते हैं, आप बुक्स में पढ़ते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में, और जैसे पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है एलिमेंट्स के बारे में, तो वहाँ बुक्स में डिफरेंट आपको मटेरियल दिया होता है कि इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो जो लिटरेचर में, बुक्स में, इंटरनेट में जहाँ भी एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया जाता है कि इस एलिमेंट की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसका मैस है, वट जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है, तो वो किसकी दी होती है, वो जो सबसे ज़्यादा जिसकी अबंडेंस होती है ना उसकी दी होती है। यानी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जो आइसोटॉप्स हैं ऑक्सीजन के, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी अबंडेंस है, ऑक्सीजन 16 की। तो लिटरेचर में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी होगी ऑक्सीजन के बारे में वो ऑक्सीजन 16 की है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये बात है कहने की, कह रहा है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी खास एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, विच आर मैंशन इन द लिटरेचर, जो लिटरेचर में, बुक्स में, नेट पे, हर जगह जो दी गई हैं, मैंशन की गई हैं, मोस्टली कॉरिस्पॉन्ड्स टू, और उसका जो ताल्लुक होता है यानी वो उससे ताल्लुक रखती हैं प्रॉपर्टीज़ किससे, द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखी जाती हैं, जो बहुत ही कम मिकदार में उनकी नहीं दी जाती, नहीं लिखी जाती। आफ्टर दैट क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कहते हैं। तो इसकी मदद से वो कह रहा है अगर आपने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, किसकी अबंडेंस कितनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारी टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक टेक्निक का नाम है, और ये टेक्निक हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये टेक्निक का नाम है, और इस टेक्निक को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट में इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं और उनकी क्या क्या नेचुरल या रिलेटिव अबंडेंसेस मौजूद हैं। तो सर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने यही पढ़ना है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आइसोटॉप्स फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, और उनकी नेचुरल अबंडेंसेस भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसमें प्रॉपर्टीज गिवन है हमारे पास। आफ्टर दैट मूव करते हैं नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स। अब कितने मिकदार में आइसोटॉप्स हैं ये देखते हैं, कितने आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं इस टाइम और वो किस किस तरह हैं उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से हैं बातें, क्या एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटॉप्स अक्कर इन नेचर। तो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे इस टाइम 280 से ज़्यादा आइसोटॉप्स मौजूद हैं नेचर में। कुदरत में जो नेचुरल आइसोटॉप्स हैं, जो कुदरती आइसोटॉप्स हैं, वो इस टाइम 280 से 280 से ज़्यादा मौजूद हैं। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट क्या है, दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एज वेल। तो वो कह रहा है उस 280 में से, 280 में से जो 40 हैं, जो 40 हैं, वो कौन से हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का मतलब ऐसे आइसोटॉप जिनमें से कुदरती तौर पे रेडिएशन इमिट होती हैं, अल्फा रेडिएशन भी हो सकती हैं, बीटा भी, गैमा भी। तो जिनमें से नेचुरली तौर पे रेडिएशन इमिट होती हैं, रेस इमिट होती हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होंगे तो आइसोटॉप्स कहेंगे, रेडियो एक्टिव
आइसोटॉप्स जो हैं 40 हैं 280 में से, ये नेचुरल्स की बात हो रही है। आफ्टर दैट कुछ आर्टिफिशियल भी साइंटिस्ट ने तैयार किए हैं स्टूडेंट, तो वो क्या हैं, क्या बिसाइड दीज, इनके अलावा यानी 280 के अलावा अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन यानी मस्नूई ताबकारी के ज़रिए, यानी वो कह रहा है कि मस्नूई हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बना लिए, ठीक है, मस्नूई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमने बनाए हैं, कितने हैं 300, और दे आर कॉल्ड अनस्टेबल। और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो बने हैं, ठीक, कैसे बनाए गए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, और कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, यानी रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस का प्रोसेस इस्तेमाल करके 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इस्तेमाल बनाए गए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं। तो जैसे स्टूडेंट आपको पता ही है रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि एक एलिमेंट के ऊपर हम डिफरेंट रेस को फॉल करवाते हैं, बम्बारमेंट करते हैं किसी एलिमेंट पे, अल्फा रेस की, अल्फा पार्टिकल्स की, या बीटा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स, तो इससे वो एलिमेंट जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस इस्तेमाल करके, यानी रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर प्रोसेसेस कह सकते हैं, तो वो प्रोसेस इस्तेमाल करके यानी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बनाए गए। तो स्टूडेंट टोटल कितने हो गए, 280 नेचुरल हैं, जिसमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, उसके बाद 300 जो अनस्टेबल बनाए गए हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। तो टोटल कितने हैं जी आइसोटॉप्स, 280 प्लस 300, टोटल 580 आइसोटॉप्स हैं ऑलमोस्ट। आफ्टर दैट ये प्रीवियस टॉपिक में भी था, दोबारा ये है इसमें, द एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड एटसेट्रा हैव ओनली अ सिंगल आइसोटॉप, दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक एक आइसोटॉप्स मौजूद है नेचर में स्टेबल, तो दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और बातें हैं इसमें इंटरेस्टिंग आइसोटॉप्स के बारे में। तो क्या इन जनरल आमतौर पे एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर आर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। इस बात का क्या मतलब है, तो कह रहा है ऐसे एलिमेंट जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है, ऑड मीन 2 4 6 ऐसे 8 10, तो ऑड एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का है नेवर पोजेस, वो नहीं रखते मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं होते। जिनके ऑड एटॉमिक नंबर, इवन का बता दिया आपको, यानी ऑड यानी 1 3 5 7 इस तरह ऑड, यानी ऑड एटॉमिक नंबर जिनके होंगे दे नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, तो उनके 2 स्टेबल आइसोटॉप्स से ज़्यादा आइसोटॉप्स मौजूद नहीं होते। आफ्टर दैट क्या द एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, यानी जिनके इवन होते हैं एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनके इवन एटॉमिक नंबर होंगे लार्जर नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, तो वो बहुत ज़्यादा उनके आइसोटॉप्स होते हैं, लार्ज नंबर में उनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट आइसोटॉप्स हुज मैस नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे आइसोटॉप्स जिनके जो मैस नंबर्स हैं वो मल्टीपल हैं 4 के, आर पर्टिकुलरली अबंडेंट, वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ऐसे यानी जो 4 के टेबल पे कट ऑफ हों, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके मैस नंबर 4 के टेबल पे कट ऑफ हों, मल्टीपल ऑफ 4 हों, वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मैग्नीशियम 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, सिलिकॉन 28 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, कैल्शियम 40 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, आयरन 56 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो है, ये अर्थ क्रस्ट का 50% जो है इनसे मिलके बना है। जो ये हैं कौन है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन। तो ये ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और ये 4 के मल्टीपल्स हैं, और इनके जो हैं इवन हैं, जो हैं आपके इनके मैस नंबर्स क्या हैं, इवन हैं। आफ्टर दैट इनसे मिलके 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो ज़मीन के नीचे
जो 30 किलोमीटर है ज़मीन से नीचे, उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं जहाँ हम खड़े हैं। तो अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा इनसे मिलकर बना है। आफ्टर दैट आउट ऑफ 280 आइसोटॉप्स दैट अकर इन नेचर, कुदरती तौर पे हमने देखा था 280 हैं कुदरती, तो 280 जो कुदरती हैं उनमें से 154 हैव इवन मैस नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। तो उनमें से 154 ऐसे हैं एलिमेंट जिनके इवन ही मैस नंबर्स हैं और इवन ही एटॉमिक नंबर हैं। तो ये स्टूडेंट थी कुछ चीज़ें आइसोटॉप्स के बारे में। तो ये यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूँ फर्स्ट वन को, तो यहाँ मैं बाय मिस्टेक इवन कह गया, तो यहाँ ऑड है, यह ऑड यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑड होते हैं एटॉमिक नंबर, ऑलमोस्ट तकरीबन नेवर पोजेस नहीं रखते मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, यानी जिनके ऑड होते हैं एटॉमिक नंबर वो 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स नहीं रखते। यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेकली हमारे थोड़ा इवन कह गया था गलती से, तो इसमें ऑड है, इसको हम करेक्ट करते हैं, दोबारा रिपीट कर लिया हमने। आफ्टर दैट मूव करते हैं, तो ये स्टूडेंट टेबल है, इस टेबल में बता रहे हैं जी हाइड्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम। तो स्टेबल आइसोटॉप्स के बारे में बता रहे हैं, अनस्टेबल के नहीं। तो ट्रीटियम अनस्टेबल है, तो इसकी बताइए अबंडेंस प्रोटियम की 99.985 और ड्यूट्रियम की 0.015, और इनके मैसेज भी गिवन है हमारे पास, ये मैसेज हैं। आफ्टर दैट कार्बन का कार्बन 12 है और कार्बन 13, कार्बन 14 जो अनस्टेबल है तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो स्टेबल आइसोटॉप्स की अबंडेंस बताई हुई है, कार्बन 12 की 99.893 और कार्बन 13 की 1.107, ये नेचुरल अबंडेंस है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमाइन, तो ये इनकी नेचुरल अबंडेंसेस इस टेबल में आप देख लेंगे। तो ये भी आप MCQs के हवाले से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद है लेक्चर बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल बेसिक जस्ट डेफिनेशन थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ और अकरेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अहम टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।